ननद रानी, मैंने तुम्हारा हक नहीं छीना है। पुनीत की शादी हुए 2 महीने हुए थे। पुनीत की पत्नी रिया सबको बहुत पसंद थी। ससुराल में पुनीत, उसके माँ बाप और एक कुंवारी बहन थी। रिया को पुनीत के माँ बाप बहुत प्यार करने लगे, क्योंकि वह थी भी बहुत प्यारी और सबका बहुत ख्याल रखती थी। पुनीत के माँ बाप तो बोलते थे, ऐसी बहू तो नसीबों वालों को मिलती है। हम बहुत नसीब वाले हैं कि हमें रिया हमारे घर में बहू बनकर आई। पुनीत की बहन रूबी शुरू शुरू में रिया को बहुत पसंद थी और उससे रिया की अच्छी बनती भी थी, पर धीरे धीरे रूबी रिया से चलने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि रिया जब से आई है, रूबी की हैसियत उसके घर में कम हो गई है और उसके माँ बाप और भाई रिया को ज्यादा पसंद करने लगे हैं। पहले जहाँ रूबी के माँ बाप हर काम के लिए रूबी को आवाज लगाती थी, अब रिया को आवाज लगाती थी। पुनीत हर वक्त रूबी से लड़ाई झगड़ा हंसी मस्ती करता था, लेकिन रिया के आने के बाद से वह रिया के साथ अपने रूम में ज्यादा वक्त बिताता था और रूबी से उसकी बातचीत काफी सीमित हो चुकी थी। रूबी और पुनीत बचपन से बहुत ही ज्यादा घुले मिले थे और ज्यादातर साथ ही रहते थे, लेकिन जब से पुनीत की शादी हुई थी, रूबी को ऐसा लगने लगा था कि रिया ने उससे उसका भाई छीन लिया है। उसका भाई हर वक्त अपनी बीवी के पास ही रहता है और पहले बहन के साथ कितनी मस्ती किया करता था, पर अब बहुत सीमित बातें करता है। रूबी को यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि पुनीत की अब शादी हो चुकी है और पुनीत और रिया की नई नई शादी हुई है और वह उम्र के उस दौर में है जहां पति पत्नी के साथ वक्त बिताना हर किसी को बहुत पसंद होता है। और ऊपर से नई नई शादी, ऐसा नहीं था कि रूबी छोटी बच्ची थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था, वह समझना ही नहीं चाह रही थी, जबकि पुनीत के माता पिता को सब कुछ साफ में समझ आ रहा था कि अभी बच्चों की उम्र है, नई नई शादी हुई है, अभी नहीं अपना वक्त साथ बिताएंगे तो कब बिताएंगे। लेकिन इस स्वाभाविक सी बात के लिए रूबी रिया को अपना दुश्मन समझने लगी। अब रूबी हर वक्त रिया को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती, उसके हर काम में मीन में निकालती, लेकिन रिया बहुत समझदार थी, वह इन बातों को अपने दिल पर नहीं लगाती थी। कभी कभी रूबी के माता पिता बोलते भी थे, क्या रूबी छोटी छोटी बातों के इशू बनाती है, लेकिन रूबी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके हिसाब से रिया ने उसके माता पिता को भी अपने कब्जे में कर लिया है और उसके भाई को तो पूरी तरह से उससे छीन लिया है। उसका भाई ऑफिस से आने के बाद सारा वक्त पहले अपनी बहन के साथ बिताता था, लेकिन अब अपनी पत्नी के साथ बिताता है। यह बात रूबी को किसी तरह से भी हजम नहीं हो पा रही थी। अब रूबी ने तरह तरह की बचकानी हरकतें करनी शुरू कर दी थी। जैसे अगर रिया खाना बनाकर रखती तो जाकर खाने में नमक मसाले मिर्च तेज कर आती, कभी बने हुए दाल में ऊपर से पानी मिला देती। या रूबी का लगभग रोज का काम हो गया था और रोज रिया का बना हुआ खाना वह खराब कर देती। एक दो दिन तो रिया को लगा कि उसी से गलती हो गई है, लेकिन जब रोज रोज ऐसा होने लगा तो रिया को लगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि रोज रोज खाना खराब हो जाता हो। तो उसने एक दिन खाना बनाकर रख दिया और वह तैयार थी देखने के लिए कि खाना कौन खराब कर रहा है। और उसने रूबी को देख लिया। रिया को तो समझ नहीं आया कि रूबी ऐसा क्यों कर रही है। रिया रूबी के सामने आ गई और बोली, रूबी तुम ऐसा क्यों कर रही हो, रोज मेरा बना हुआ खाना खराब कर दे रही हो। तो रूबी ने बोला, चलो अच्छा हुआ तुमने देख लिया, अब सब कुछ सामने सामने होगा, जाकर बोल दो घर में कि मैंने तुम्हारा खाना खराब कर दिया है, देखते हैं कौन तुम्हारी बात मान लेगा। कोई नहीं मानने वाला, मैं सबकी लाडली हूँ, तुम्हारे पति की भी। और तुम जब से इस घर में आई हो मेरा हक छीन रही हो, मेरे माँ बाप को छीन लिया, मेरे भाई को मुझसे छीन लिया। पहले वह मेरी गुणगान क्या करते थे, जब वह तुम्हारा नाम लिया करते हैं, मुझे तुमसे बहुत चिढ़ होती है। क्यों आई हो तुम मेरे घर में, मेरे प्यारे भाई को मुझसे अलग कर दिया। मैं तुम्हें इस घर में कभी चैन से नहीं रहने दूंगी। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे भाई की पत्नी हूँ, इस पर
घर की बहू हूँ, मैं तुम्हारा कोई हक नहीं छीन रही हूँ, बल्कि एक पति अपनी पत्नी को जो हक देता है, एक ससुराल वाले अपनी बहू को जो हक देते हैं, यह हक हर लड़की को मिलता ही है। इसमें चलने वाली क्या बात है? तुम इस घर की बेटी हो, तुम्हारा जो हक और सम्मान इस घर में था या है, वह हमेशा रहेगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे हिस्से का प्यार और हक छीन रही हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, यह सब तुम्हारा वहम है। पुनीत और मेरी नई नई शादी हुई है और तुम कोई छोटी बच्ची तो हो नहीं, लगभग मेरी हम उम्र हो। तो इस उम्र में यह सम्मान होता है कि यह तो तुम्हें पता ही होगा। ऊपर से हमारी नई नई शादी। अगर अभी मैं और पुनीत अपनी जिंदगी एंजॉय नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ापे में करेंगे? यह तो हर लड़के और लड़की का हक होता है। कल को तुम्हारी भी शादी होगी, तुम भी तो अपने पति के साथ वक्त बिताना पसंद करोगी और तुम्हारा पति भी तुम्हारे साथ प्राइवेसी चाहेगा। और अगर तुम्हारी ननद बोले कि नहीं, मैं तुम लोगों के साथ रूम में रहूंगी, तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? इतनी बच्ची तो तुम हो नहीं और इस जलन में तुम इतनी बचकानी हरकतें करने शुरू कर चुकी हो। मुझे तो हंसी आ रही है। 1-2 साल में तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारी सोच इतनी बचकानी है। चलो अब यह सब बचकानी हरकतें छोड़ो और सुधर जाओ, तो आगे के भविष्य के लिए अच्छा होगा। रिया ने रूबी की इन बातों को सीरियसली नहीं लिया। उसे लगा कि रूबी बस जलनबस यह सब छोटी मोटी हरकतें कर रही है और कुछ दिन में खुद ही सुधर जाएगी। और रिया वहां से चली गई। लेकिन रूबी का जलन में पागल हो चुकी थी। उसके दिमाग में तो यह बात बैठ चुकी थी कि रिया ने उसका हक छीन लिया है, उसके माँ बाप को छीन लिया है और सबसे बड़ी बात, उसके भाई को उससे छीन लिया है। वह अपने भाई की प्यारी बहन थी, लेकिन अब उसका भाई रिया रिया करता रहता है। रूबी ने अब और कारनामे करने शुरू कर दिए थे। कभी रिया छत पर कपड़े डालकर आती तो वह जाकर सारे कपड़ों को जमीन पर गिरा देती। मशीन का ड्रेसिंग पाइप बाहर कर देती है, जिससे पानी घर में आ जाता। गरम प्रेस को जानबूझकर कपड़ों के ऊपर रख देती ताकि कपड़े जल जाएं। बंद गैस को दोबारा ऑन कर देती ताकि खाना खराब हो जाए। अगर उसके भाई का ऑफिस से फोन आ रहा होता तो जानबूझकर फोन कट कर देती ताकि रिया से उसका भाई बात ना कर पाए, क्योंकि रिया उस वक्त किसी और काम में बिजी होती। यह सारे कारनामे रूबी इतना छुप छुप कर करती कि उसके माता पिता को इसकी भनक भी नहीं लगती और रिया तो कुछ बोलती नहीं थी, क्योंकि उसे यह सब छिछोरी हरकतें करनी पसंद नहीं थी। और यह भी बात थी कि वह अपने सास ससुर को उनकी बेटी के खिलाफ क्या बोलती। लेकिन रिया अब रूबी की हरकतों की वजह से परेशान हो चुकी थी। रूबी ने तो इस बार हद ही कर दी। रिया का फोन साइलेंट मोड पर कर दिया और उसके मायके से बार बार फोन आ रहा था, लेकिन फोन साइलेंट होने के वजह से रिया सुन नहीं पाई। और जब वह अपने रूम में गई तो उसमें 25 मिस्ड कॉल देखकर वह घबरा गई और उसने तुरंत फोन लगाया। फोन उधर से रिया के पापा ने उठाया और बोला, कितने फोन किए तुझे, तूने फोन क्यों नहीं उठाया? रिया ने बोला, क्या हो गया पापा, मेरा फोन गलती से साइलेंट मोड पर चला गया था। तो रिया के पापा ने बोला, तेरी मम्मी गिर गई है और उनका सर फट गया है, तुझे याद कर रही थी लेकिन तूने फोन ही नहीं उठाया। वह ठीक है, मिलने आजा। रिया तुरंत अपने मायके अपनी मम्मी से मिलने गई और माँ से मिलकर आने के बाद रिया को रूबी के ऊपर बहुत जोर का गुस्सा आ रहा था, क्योंकि रिया को बहुत अच्छे से पता था कि यह सब कुछ रूबी का किया धरा था। रूबी अब ऐसी हरकतें करने लगी थी, पर अब रिया ने सोच लिया था अब रूबी को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि बहुत प्यार से समझा कर देख लिया। कोई छोटी बच्ची तो है नहीं, फिर भी उसकी समझ में नहीं आ रहा है। अब
वह रूबी को ईंट का जवाब पत्थर से देगी। रिया ने थोड़ा बहुत घुमा फिराकर पुनीत को यह बात बताने की कोशिश की। उसका फोन रूबी ने साइलेंट किया था, लेकिन रिया को समझ में आ गया कि रूबी को उसी के घर में गलत साबित करना आसान नहीं है, क्योंकि वह इस घर की बेटी है। इसके बाद रिया ने सोचा कि अब वह रूबी को उसी के अंदाज में जवाब देगी। जब खुद के साथ बुरा होगा तब समझ में आएगा कि दूसरों के साथ बुरा करने पर कैसा लगता है, और जिस तरह से रूबी गलत है कोई नहीं मान सकता था। रिया भी इतने दिनों में सबकी इतनी चहेती बन चुकी थी कि रिया को भी गलत साबित करना इतना आसान नहीं था। रिया सीधे सीधे रूबी के कमरे में गई। उस वक्त घर पर कोई नहीं था और उसने रूबी से बोला, मुझे बहुत अच्छे से पता है मेरा फोन तुमने ही साइलेंट किया था। बहुत दिनों से तुम्हें समझा रही हूँ, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, तो अब मैं तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाऊंगी। तैयार रहना, क्योंकि मेरी माँ को मेरी ज़रूरत थी और मैं समय पर उनके पास नहीं जा पाई। सिर्फ तुम्हारी वजह से, रूबी ने रिया से बोला। अच्छा, तू मेरी बराबरी करेगी? चल वह भी कोशिश कर ले। तुझे पता नहीं मैं क्या चीज़ हूँ। रिया ने बोला, मुझे जानना भी नहीं तुम क्या चीज़ हो। मुझे इतना समझ में आ गया है, तुम जो भी हो बहुत नीच औरत हो। तुम्हें यह बात समझ में नहीं आ रही कि मैं तुम्हारी भाभी, तुम्हारे भाई की पत्नी हूँ, इस घर की बहू हूँ। इतनी स्वार्थी हो तुम कि अपने अलावा कोई और तुम्हें देख ही नहीं रहा। मुझसे नहीं तो किसी और से तुम्हारे भाई की शादी होती, लेकिन तुम तो इतनी जलसी हो रही हो कि तुम किसी को भी यह हाल करती। इतनी जलन तुम अपने भाई से कैसे रख सकती हो? मतलब तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हारा भाई शादी ही नहीं करता और जिंदगी भर अपनी बहन के नखरे उठाता, यही चाहती थी तो? और तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे में खुद ही इस घर की जिम्मेदारी उठाते, लेकिन बहू नहीं लाते। रूबी को पता था कि रिया की कही एक एक बात सच है और वह बिना बात का विवाद कर रही है। यह तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई की शादी किसी न किसी से तो होती ही है और कोई ना कोई बहू इस घर में बनकर आती। बस अपने घर में अपना आधिपत्य पसंद था, किसी और के साथ अपना हक बांटता हुआ देखकर वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और इसीलिए वह सही गलत भूलकर नीची हरकतें पर उतारू हो चुकी थी। रूबी ने रिया को बातों का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से चली गई। रिया ने भी सोच लिया था कि रूबी का तो वो सबक सिखा कर ही रहेगी, क्योंकि जब तक एक का जवाब पत्थर से ना दो अगले को समझ में नहीं आता। अगले दिन रूबी के कॉलेज में कोई पार्टी थी जिसके लिए उसने एक ड्रेस बनवाई थी और वह बहुत एक्साइटेड थी उस ड्रेस को पार्टी में पहनकर जाने के लिए। लेकिन रिया ने ड्रेस को खराब कर दिया और रूबी जब कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी तो उसने देखा ड्रेस पर कोई दाग लगे हुए थे और वह ड्रेस पहनने लायक नहीं बची थी। रूबी को बहुत जोर का गुस्सा आ रहा था। अब अंत समय में कौन सी ड्रेस पहनती? उसने तो कई दिनों से इस ड्रेस को पहनने की तैयारी कर रखी थी। रूबी को समझ में आ गया यह सब कुछ रिया का किया धरा है, पर वह यह भी समझ गई कि अगर वह अपने मम्मी पापा या भाई से बोलेगी तो कोई नहीं मानेगा, जैसे रिया अगर उसके बारे में बोलेगी तो कोई नहीं मानेगा। रूबी ने बहुत मन से कॉलेज की पार्टी के लिए ड्रेस बनवाई थी और अब वह खराब हो चुकी थी और उसमें अपने सारे फ्रेंड को बोल दिया था कि उसकी ड्रेस पूरे कॉलेज में सबसे अच्छी होगी, तो आप क्या पहनकर कॉलेज जाती। इसीलिए रूबी ने कॉलेज जाना कैंसिल कर दिया। रूबी के मम्मी पापा ने लाख समझाया कि कोई और ड्रेस पहनकर चली जाए,
लेकिन वह भी नहीं मानी। रिया ने मुस्कुराते हुए बोला, अरे रूबी, क्या हुआ? एक ड्रेस खराब हो गई तो तू कॉलेज की पार्टी को मिस कर रही हो? यही तो दिन है मस्ती के, कोई और ड्रेस पहनकर चली जाओ। और इशारों इशारों में रूबी को जता दिया कि अब तुम्हें मजा आ रहा है। रूबी अपने मम्मी पापा के सामने कुछ भी नहीं बोल पाई, लेकिन मम्मी पापा के जाते ही उसने रिया को जोर से धकेला। रिया को रूबी से ऐसी हरकतों की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और तब तक रूबी ने रिया के ऊपर हाथ भी उठा दिया और उसे थप्पड़ मारने जा रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। लेकिन रिया ने तब रूबी का हाथ पकड़ लिया और जोर से मरोड़ दिया। रूबी दर्द से चिल्ला उठी। रिया ने बोला, अभी तो बस मरोड़ा है, अगर दोबारा जिंदगी में कभी ऐसी हरकत की तो तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। समझ क्या रखा है खुद को? इस घर की मालकिन हो तुम, मेरी मालकिन हो तुम, जो दिल में आएगा करोगी और अगर कोई तुम्हें जवाब देगा तो तुम उसके ऊपर हाथ उठाओगी। इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हारी। तुम भूल कर भी आगे से ऐसी गलती मत करना, नहीं तो इसका अंजाम क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकती, कहकर रिया वहां से चली गई। अब रिया और रूबी के बीच में यह शीत युद्ध चलने लगा था। रूबी जब भी कुछ गलत करती, रिया उसका मुंह तोड़ जवाब देती और फिर रूबी को लगता कि रिया से दुश्मनी आसान नहीं है। रिया हर बात का जवाब दे सकती है और जिस तरह से रूबी चालाकी से सारे कामों को अंजाम देती, रिया भी उसी तरह सारे कामों का अंजाम देती। सबको सामने दोनों एक दूसरे की हितोषी बनती और किनारे एक दूसरे की दुश्मन। रिया का सोचना था कि रूबी ने जानबूझकर बिना वजह ही दुश्मनी शुरू की है तो उसे उसका जवाब देना जरूरी था। उधर रूबी का सोचना था कि रिया ने मुझसे मेरे मम्मी पापा भाई को छीन लिया है तो उसे तो मैं चैन से नहीं रहने दूंगी। रूबी के अकल पर पत्थर पड़ चुके थे। इस बार तो रूबी ने हद ही कर दी। पुनीत कई सालों से एक कंपनी में नौकरी के लिए ट्राई कर रहा था। वह उसकी ड्रीम कंपनी थी और उस कंपनी में जाने के लिए वह पिछले 5 सालों से मेहनत कर रहा था और अब उसकी मेहनत का फल मिलने वाला था और लगभग उस कंपनी में उसकी नौकरी तय थी, जिसे लेकर पुनीत बहुत खुश था कि उसकी 5 सालों की मेहनत रंग ला रही है और उसे उसकी ड्रीम कंपनी में नौकरी मिलने वाली है। लेकिन उसकी ड्रीम कंपनी में नौकरी के लिए उसे दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ता। रूबी यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि पुनीत और रिया दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। फिर तो रिया पूरी तरह से पुनीत को अपने कब्जे में ले लेगी और उसका भाई उसके हाथ से निकल जाएगा। रूबी किसी भी तरह से पुनीत को वह नौकरी ज्वाइन नहीं करने देना चाहती थी, क्योंकि रूबी बिल्कुल नहीं चाहती थी रिया और पुनीत अलग शहर में शिफ्ट हो जाएं। फिर तो रिया की जिंदगी आसान हो जाएगी और यह अपने पति के साथ ऐश करेगी और रूबी यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसीलिए रूबी ने पूरी तैयारी कर रखी थी और वह पुनीत के हर मेल पर नजर रखती, हर मैसेज पर नजर रखती और डाक से भी कोई कागज आते तो उन पर नजर रखती। और इस तरह से रूबी ने मौका पाकर पुनीत के ज्वाइनिंग लेटर को गायब कर दिया, साथ ही मेल भी डिलीट कर दिया। अब पुनीत को कुछ भी पता नहीं चल पाया और ज्वाइनिंग का टाइम निकल गया और पुनीत अपने ड्रीम कंपनी में जाने से वंचित हो गया। रिया सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि रूबी इस हद तक गिर सकती है। रिया को लगता था रूबी जो कुछ भी करेगी उसके साथ करेगी, क्योंकि उसे उससे जलन है, लेकिन अपने भाई का इतना बड़ा नुकसान कर देगी यह उसने सपने में भी नहीं सोचा था। ना ही वह इस बात के लिए रूबी के ऊपर शक कर रही थी। उसे तो लग रहा था बस संयोगवश यह सब कुछ हुआ है और उसे भी बहुत अफसोस हो रहा था। पुनीत को तो बिल्कुल टूट चुका था और वह बिल्कुल चुप हो गया था। उसे कुछ भी बोलने का मन नहीं करता था, क्योंकि
उसके 5 सालों की मेहनत बर्बाद हो गई थी। पुनीत का यह हाल देखकर पुनीत के मम्मी पापा और रिया काफी दुखी थे, लेकिन रूबी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि यह सब कुछ उसी का किया धरा था। थोड़ी देर के बाद रूबी ने रिया के कानों में जाकर बताया, अब मजा आ रहा है, पुनीत भाई तो यहाँ से कहीं भी शिफ्ट होने वाले नहीं। तुम्हें क्या लगा था तुम और पुनीत यहाँ से शिफ्ट होकर एक अलग जिंदगी शुरू कर लोगे हमारे बिना, और तुम मेरे भाई के साथ ऐश करोगी? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मेरे भाई के साथ ऐश करने देती? अब आ रहा है ना मजा? मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगी। और एक भाई एक अलग घर में मजे से रहे, तुम मेरे भाई को लेकर अपनी अलग दुनिया नहीं बसा सकती। अब तो समझ में आ गया होगा कि मैं क्या चीज हूँ। रिया ने सपने में भी नहीं सोचा था कि रूबी इस हद तक पागल हो चुकी है कि वह अपने जलन में अपने भाई का इतना बड़ा नुकसान कर देगी। रिया ने बोला, बहुत ही बदतमीज हो तुम, बल्कि औरत के नाम पर कलंक हो। तुम कोई दूध पीती बच्ची तो हो नहीं कि तुम्हें पति पत्नी के रिश्ते की समझ भी नहीं आता। तुम्हें समझ में नहीं आता कि भाई बहन और पति पत्नी दो अलग अलग रिश्ता है, और बहन कभी पत्नी की जगह नहीं ले सकती, ना ही पत्नी कभी बहन की जगह ले सकती है। और हर पुरुष के जीवन में उसकी पत्नी आती ही है। तुम भी कभी किसी की पत्नी बनोगी, तब तुम्हें पता चलेगा पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है, और क्या उन्हें एक साथ समय बिताना पसंद नहीं होता है। तो फिर तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन तुम बस अपने जलन में सब कर रही हो। तुमने मेरी और पुनीत की जिंदगी खराब कर दी अपनी इस जलन की वजह से। अब देखो मैं क्या करती हूँ। बहुत प्यार है ना तुम्हें अपने मम्मी पापा और भाई से? तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे मम्मी पापा और भाई पर बस तुम्हारा ही हक होना चाहिए, खास करके तुम्हारे भाई पर। उसकी जिंदगी में कोई और औरत आनी नहीं चाहिए। तो चलो ठीक है, अब उस हिसाब से तो तुम्हें कभी विदा होकर ससुराल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि तुम ससुराल जाओगी तो तुम्हारे मम्मी पापा और भाई का साथ छूट जाएगा, और मैं ऐसा नहीं चाहती कि तुम अपने मम्मी पापा और भाई का साथ छोड़ो। तो अब देखो मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। जिंदगी भर अपने मम्मी पापा और भाई के साथ रहो और अपना हक जताती रहो। देखते हैं तुम्हें शादी करने का मन करता है या नहीं, तुम्हें जीवन साथी की जरूरत पड़ती है या नहीं। मेरे रहते तो मैं तुम्हारी शादी अब नहीं हो सकती। मेरी शादी को तो अभी 1 भी साल नहीं हुआ है, और पुनीत उस कंपनी में नौकरी के लिए पिछले 5 सालों से ट्राई कर रहे थे, लेकिन तुमने अपने जलन के कारण उनका सपना तोड़ दिया। क्या अगर अभी मेरी शादी नहीं हुई होती तब भी तुम अपने भाई के साथ यही करती? नहीं ना, तुम्हें बस यह बात बर्दाश्त नहीं है कि मैं तुम्हारे भाई की पत्नी हूँ, और वह जहाँ भी रहेगा मैं उसके साथ रहूंगी, और यह हर पत्नी का हक होता है। तुम्हारी भी तो अपने जीवन साथी को लेकर तरह तरह की इच्छाएं होगी, या तुम अपने जीवन साथी को अपनी ननद के लिए छोड़ दोगी? तुम्हारे इन हरकतों की वजह से हम दोनों की अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरुआती खास दिन बर्बाद हो चुकी है, लेकिन तुम्हें इससे क्या। लेकिन अब तुम भी वही दुख देखोगी जो तुमने हमें दिया है। रूबी चुपचाप वहाँ से चली गई। आज रिया की आंखों से अंगारे बरस रहे थे, और रूबी को समझ में आ चुका था इस बार उसने सारी हदें पार कर दी हैं। अब रिया रूबी से कोई बात नहीं करती, और वह भी जो कुछ भी करती रिया अनदेखा कर देती। रूबी को लगने लगा था कि अब रिया उससे हार मान चुकी है, और रूबी ने भी धीरे धीरे अपनी हरकतें छोड़ दी, क्योंकि अब रूबी की शादी की बात घर में चलने लगी थी, और वह भी अपने ख्यालों की दुनिया में खोई रहती थी। अपने सपनों के राजकुमार के बारे में सोचा करती थी। रिया और पुनीत का तो वक्त उसने बर्बाद कर दिया, पर अपने लिए वह बहुत सारे सपने देखती और सोचती थी कि उसके और उसके होने वाले पति के बीच में वह कभी भी किसी को आने नहीं देगी। जब से घर में रूबी की शादी की बात चलनी शुरू हुई थी, रूबी अपने ही दुनिया में खोई रहती थी, और उसे अब अपने भाई पुनीत से कुछ खास लेना देना नहीं था। वह अपने अलग ही दुनिया में लगी रहती थी। रिया को यह सब बातें दिख रही थी, और उसे पता था यह स्वाभाविक है, पर रिया रूबी को सबक सिखाने का सोच चुकी थी। रिया की जिंदगी खराब करके वह अपनी नई शादीशुदा जिंदगी शुरू करना चाहती थी, और अब
उसे भाई की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। यही बात जब रिया रूबी को समझाना चाहती थी तो वह समझकर भी ना समझ पाती थी और अब अपनी नई जिंदगी के सपने देख रही है, जिसमें भाई उसे कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है सिवाय अपने जीवन साथी के। उधर पुनीत को आज तक अपनी ड्रीम कंपनी ना ज्वाइन कर पाने का दुख था और वह रोज इस बारे में रिया से अपना दर्द बांटता था। रिया ने सोच लिया था यह दर्द तो वह रूबी को जरूर देगी। बिना वजह के रूबी दुश्मनी दिखाई उसने अपने भाई और भाभी से सिर्फ अपनी जलन में, क्योंकि बहुत समझाया था उसे, फिर भी उसने अपने मन की थी। पुनीत के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, सिर्फ अपना स्वार्थ दिखा उसे। अब वह कैसे पुनीत के बारे में सोचना छोड़कर अपने जीवन साथी के सपने में खोई हुई है। क्यों अब अपने भाई पर उसे अपना हक नहीं मनाना, अपने मायके पर उसे अपना हक नहीं जताना। रूबी को तो सबक सिखा कर ही रहेगी, रिया ने ठान लिया था। इधर रूबी की एक बहुत अच्छे घर में शादी अच्छे लड़के से तय हो चुकी थी। रूबी को भी लड़का बहुत पसंद था, बिल्कुल जैसे वह उसने चाहा था। रूबी और उस लड़के की सगाई भी हो चुकी थी और फोन पर उसकी घंटों बातें होती थी। रूबी को अब दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। वह दिन भर अपने सपनों में खोई रहती थी और फोन पर अपने मंगेतर से बातें करती रहती थी। उसने अपनी अलग ही दुनिया बसा ली थी। रिया को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि यह सब सामान्य प्रक्रिया है जो कि हर लड़के लड़की के साथ होती है और अब रूबी के साथ हो रही है। पर रूबी ने उसकी जिंदगी खराब की थी। उसकी भी नई नई शादी हुई थी, लेकिन रूबी ने एक दिन भी उन्हें चैन से पुनीत के साथ नहीं रहने दिया था। कैसे भूल जाती यह सब कुछ। 3 महीने के बाद रूबी की शादी थी। 3 महीने में रूबी और मंगेतर का आपस में बहुत लगाव हो गया था और रूबी बेचैनी से अपनी शादी का इंतजार कर रही थी। वह जल्द से जल्द अपने जीवन साथी के साथ वक्त बिताना चाहती थी। शादी को अब बस 1 हफ्ता बचा था। वह बहुत एक्साइटेड थी। इसी बीच रिया ने पता नहीं लड़के वालों के यहाँ क्या बात फैला दी कि उन्होंने शादी के 1 हफ्ते पहले शादी करने से मना कर दिया। किसी को यह पता नहीं चला कि किसने क्या कहा, ना ही रिया ने अपना नाम आगे आने दिया। रूबी ने अपने मंगेतर से बहुत बात करने की कोशिश की और उसने अपना फोन बंद कर लिया। रूबी पूरी तरह से टूट गई और गुमसुम रहने लगी। रिया ने मौका पाकर रूबी से बोला, रूबी क्या हुआ जो तुम्हारी शादी टूट गई? अच्छा ही तो हुआ, अब तुम अपने भाई और माँ बाप के साथ आराम से रह सकती हो। मेरे रहते मैं तुम्हारी शादी होने भी नहीं दूंगी, क्योंकि तुम्हें बहुत हक जताना था ना अपने मम्मी पापा और भाई पर। तो अब जिंदगी भर अपने मायके में रहकर अपने मम्मी पापा और भाई पर हक जताओ और इस घर पर हक जताओ और इस घर की मालकिन बनकर रहो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना। मैं तुम्हें अपनी दुनिया तो नहीं बसाने दूंगी। क्यों आज दुख हो रहा है जब खुद की शादी टूटी और मैं शादीशुदा होते हुए भी तुम्हारी वजह से आज तक अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू नहीं कर पा रही हूँ। इस बात का दुख तुम्हें नहीं होता? आज तुम्हें मेरा दुख का अंदाजा हो रहा होगा, जबकि तुम्हारी शादी भी नहीं हुई। अब मेरे रहते मैं तुम्हें इस घर से कभी जाने नहीं दूंगी। तुम पूरे हक से इस घर में रहो, बल्कि मुख्य मालकिन बनकर रहो। मैं तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगी, पर तुम्हें इस घर से जाने नहीं दूंगी। आखिर इस घर पर तुम्हारा हक है, मैं उसे तो कैसे छीन सकती हूँ? तुम्हारा यही कहना था ना? अब तुम दूसरे घर जाने के लिए क्यों रो रही हो? मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें इस घर में रोक रही हूँ, ताकि तुम्हारा हक तुमसे नहीं छीना जाए। यही कहना था ना तुम्हारा कि मैंने तुम्हारा हक छीना है? आज समझ में आ रहा है बेटी और बहू में क्या फर्क होता है। बेटी को मायके में प्यार और सम्मान होता है, लेकिन हक बहू का होता है। बेटी जिस पर अपना हक जताती है वह ससुराल में होता है, ना कि मायके में। तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसा और शायद अच्छे से अब समझ में आ रहा होगा। रूबी चुपचाप रिया की तरफ देख रही थी। रिया की बातों का उसके पास कोई जवाब नहीं था। रिया वहाँ से जाने लगी। रूबी ने रिया का हाथ पकड़ लिया और बोली, भाभी मुझे माफ कर दो। आज मुझे आपके दुख का अंदाजा हो गया। जब मेरे ऊपर गुजरी, मैंने कितने सपने सजा लिए थे अपनी नई जिंदगी के लिए, लेकिन मेरे सारे सपने टूट गए। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब मेरा क्या होगा? क्या करूंगी? मैं जिंदगी भर मायके रहकर
रिया को रूबी पर तरस आ गया और यह भी समझ में आ गया कि रूबी को यह समझ में आ चुका है। रिया ने किसी को फोन लगाया और चुपके से किनारे जाके बात की। पता नहीं रिया ने किससे क्या बोला। थोड़ी देर के बाद रूबी के ससुराल वालों का फोन आया कि हम शादी करने को तैयार है। कुछ गलतफहमी हो गई थी, किसी और लड़की के घर से भागने की बात हो रही थी, लेकिन गलती से रूबी का नाम आ गया था और हमें लगा वह लड़की रूबी है और एक बार घर से भाग चुकी है। पर अब सब बात क्लियर हो चुकी है। हम अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं और हम ठीक समय पर बारात लेकर आ जाएंगे आपकी बेटी को विदा करने। आप लोग शादी के लिए तैयारी कीजिए। रूबी के घर में फिर से खुशियां आ गईं। रूबी रिया की तरफ देख रही थी। रिया ने मुस्कुराकर रूबी से कहा, जो हो गया सो हो गया, सब बातें भूल जाओ और अब तुम्हें मेरी बात अच्छे से समझ में आ चुकी होगी तो आप अपने ससुराल में अच्छे से सबको लेकर चलना और उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी ननद मेरी ननद जैसी कोई बचकानी हरकत ना करे। कहकर रिया और रूबी हंसने लगी।